दोस्तों नमस्ते। लोग मुझे कहते हैं कि आपने दिल्ली बम विस्फोट के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। हालांकि मराठी चैनल पर मैंने दो एक वीडियो कर दिए हैं, लेकिन विस्तार से क्यों नहीं बताया, इसके बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताई, ये मुझे लोग बोलते हैं। कमेंट्स में भी आते हैं कि आप इस पर नहीं बोलते हैं क्योंकि ये मोदी की हार है, अमित शाह की हार है, गृह विभाग की हार है और इस हार को आप बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, ये सब लोग कहते हैं। कुछ लोग तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डालकर मुसलमानों ने ही ये किया है ऐसा कहने लगते हैं और मोदी को ही सीख देने की कोशिश करते हैं कि सबका साथ सबका विकास वाला मामला यहां नहीं जच रहा है। अब सारे मुसलमान तो आतंकी नहीं हैं, लेकिन जितने भी आतंकी मिले हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं, ये तो एक सच है। वही घिसा पिटा वाक्य मैं आपको भी डाल रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे कुछ और बताना है। दिक्कत यह है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करके क्या कोई साजिश रचना चाहता है? सारे के सारे कश्मीर एवं पुलवामा के संपर्क वाले ही क्यों होते हैं? सारे के सारे अलग अलग तरीके से इस देश में आग लगाना क्यों चाहते हैं? कोई जहर बनाता है, ऐसा जहर जिसको पानी की टंकी में डाल दिया जाए तो कम से कम एक बार 10 लाख लोगों की मौत हो जाए। ऐसा विस्फोट पता चला है कि लगभग 2900 किलो विस्फोटक जब्त हुए हैं और 300 किलो अभी जब्त करने बाकी है। खबर है कि 300 किलो और है और वो जब्त करने बाकी है। कहां है वो एजेंसियां ढूंढ रही है। खबर यह भी है कि निशाना दिल्ली नहीं था, निशाना अयोध्या और काशी था। काशी और दिल्ली में विस्फोट करना चाहते थे कुछ लोग, मतलब आग लगाना चाहते थे कुछ लोग। क्या ये आतंकी खुद कर रहे हैं या कोई इनको उकसा रहा है? इस वाक्य के लिए मैं मेरे डर के 26 सेकंड्स आपको दिखा रहा हूं। 26 सेकंड्स जिसमें देश में भी कुछ वाक्य बोले गए हैं, विदेश में भी कुछ वाक्य बोले गए हैं। जरा वो 26 सेकंड शांततापूर्ण तरीके से सुन लीजिएगा। तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। अभी ये लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। You need one spark and we'll be in big trouble. यहां पे आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, याद रखना मेरी बात। ये कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये है देश के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र, सपनों में प्रधानमंत्री बनने वाले, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी देश में भी विदेश में भी एक ही वाक्य बोल रहे हैं, देश में आग लगने वाली है। डर तो लगता है ना भाई। कोई अगर आग लगाने की बात करता है तो डर तो लगता है। मैं इसका सीधा संपर्क राहुल गांधी से नहीं जोड़ रहा हूं, पहले ही बता देता हूं, नहीं जोड़ रहा हूं। मेरा यह कहना नहीं है कि राहुल गांधी ने ही करवाया है, बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल गांधी को अंदेशा होता है, उनको अंदाज आने लग जाते हैं कि देश में क्या हो रहा है और दिल्ली में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद यह पता चलता है कि कहीं और निशाना था, कहीं और निशाना था, काशी एवं मथुरा का निशाना था। डर इसलिए लगने लगता है कि इसके पहले भी एक नेता ने ठीक ऐसी ही बात महाराष्ट्र में कही थी। नाम है शरद पवार। पुणे के नजदीक पिंपरी चिंचवड़ में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था
कि देश के प्रधानमंत्री को पंजाब के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पंजाब के साथ खिलवाड़ करके इस देश ने एक प्रधानमंत्री गंवाया है। शायद इस प्रधानमंत्री को भी कोई खतरा हो सकता है। और उसी वाक्य के कुछ दिन बाद ही नरेंद्र मोदी जी को पंजाब में घेरा जाता है। इस तरह से घेरा जाता है कि उनकी जान को खतरा हो। शरद पवार भली भांति अच्छी तरीके से यह बात बताते हैं और तुरंत वो बात हो जाती है। राहुल गांधी देश में आग लगने वाली है यह बात कह देते हैं और तुरंत कुछ दिन बाद दिल्ली में विस्फोट हो जाता है। क्या मुसलमानों को इस्तेमाल कर कर उनकी भावनाओं को भड़काकर कुछ चीजें की जा रही है? अगर है तो एजेंसियों को इसकी भी जांच करनी होगी, क्योंकि अगर नहीं हुआ, असली बात नहीं पता चली, तो बहुत सारे सच छुपे रहेंगे। 300 किलो विस्फोटक और भी बरामद होने बाकी है, ऐसे पता लग रहा है। देश में विदेश में जाकर ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि देश के अंदरूनी सुरक्षा को खतरा हो। कैसे अंदेशा आ जाता है इन लोगों को? बस यही एक डर सता रहा है जिसको आपके साथ साझा किया। नमस्ते।